नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माधव जी जीएस सीएससी में। दोस्तों, आज हिस्ट्री के सीरीज़ में आज हम चर्चा करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक प्लासी के युद्ध से। दोस्तों, आज देखेंगे हम कि प्लासी की युद्ध के बारे में क्या क्या चर्चा करेंगे। उसके रूपरेखा को पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। हम उसमें प्लासी के युद्ध की तिथि को देखेंगे, स्थान को देखेंगे कि प्लासी की युद्ध कहाँ हुआ था तथा उसके स्थान की चर्चा करेंगे। इसमें शामिल व्यक्तियों की चर्चा करेंगे कि कौन कौन से इसमें व्यक्ति शामिल हुए थे जो हमारे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और प्लासी के युद्ध के कारण क्या रहे इसको भी हम जानेंगे तथा प्लासी युद्ध के परिणाम क्या क्या हुए इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हमें ये बेहद जानना ज़रूरी होता है कि हमारा ये जो टॉपिक है ये मेंस पेपर से किस मेंस पेपर से रिलेट करता है। तो ये जीएस फर्स्ट पेपर से जीएस फर्स्ट पेपर के इतिहास यानी हिस्ट्री के सेगमेंट से ये रिलेट करता है। तो आइए हम इसके बारे में हम और अधिक विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 23 जून 1757 को हुआ था। इसकी क्या है, ये तिथि है। स्थान कहाँ हुआ था, प्लासी, पश्चिम बंगाल में प्लासी एक स्थान है जहाँ पे वही ये क्या हुआ था, ये प्लासी का युद्ध हुआ था। तो प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था, प्लासी का स्थान है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पे ये युद्ध हुआ था। परिणाम क्या हुआ था, इसमें परिणाम क्या है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक विजय हुई थी। कैसी विजय हुई थी, निर्णायक विजय हुई थी। ये कोई हासिल विजय नहीं थी। हम अभी भी आगे जानेंगे कि कैसे ये हासिल विजय नहीं हुई थी, एक निर्णय वाला विजय हुआ था। तो आगे हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे इसमें क्या बदलाव हुए थे। तो इसमें ये बदलाव हुआ था कि बंगाल में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका क्या हुआ था, बंगाल पे कब्जा हुआ था। जो पहले नवाब करते आए थे, अब क्या हुआ, बंगाल पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो है EIC जो है कब्जा कर रही है। इसमें जो वैरियर कौन थे, एक तो थे नवाब लड़े थे, नवाबों के बीच में, और वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से कौन थे, ईस्ट इंडिया कंपनी से कर्नल रॉबर्ट क्लाइव थे, कर्नल रॉबर्ट क्लाइव, और एक और नाम मिलता है एडमिरल नाम मिलता है जो इनके सहयोगी रहे हैं। बाद में जो बंगाल के राज्यपाल थे उन्होंने भी इनमें सहयोग किया। और इसके बाद जो है उन्हीं की तरफ से अगर हम कहें तो जो सिराजुद्दौला के राजद्रोही थे मीर जाफ़र, उन्होंने भी क्या किया कि ब्रिटिशों का साथ दिया था, क्या इस धोखा देके ब्रिटिशों का साथ दिया था। तो और इसके बाद क्या हुआ था, योद्धा में सिराजुद्दौला जो है बंगाल के नवाब थे, नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो यहाँ पे सहयोगी कौन था, नवाब का सहयोगी कौन था, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दोस्तों, अंग्रेज़ों की बंगाल विजय किस कारण हुई, कैसे हुई, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि ब्रिटिश जब बंगाल पे जब इन्होंने विजय हासिल किया तो उससे पूर्व जो है बंगाल की स्थिति क्या थी। तो आपको पता है कि बंगाल जो है मुग़ल शासन के अधीन जो है बंगाल एक सूबा था। क्या था, बंगाल एक सूबा था। बंगाल के नवाब इस पर शासन करते थे, ठीक है। बंगाल के क्या नवाब थे, इस पर शासन करते थे। बंगाल के नवाब क्या थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के शासक थे। अगर आप देखें तो तीनों क्या है, एक ही राज्य है, एक ही राज्य तब के समय में तीनों क्या थे कि बंगाल और बिहार और उड़ीसा जो है एक ही मिलते थे, जिस पे कौन सा शासक जो है बंगाल का नवाब जो है शासन करता था। फिर 18वीं सदी में बंगाल यूरोप के निरंतर कच्चे उत्पादों जैसे सोरा, चावल, नील, काली मिर्च, चीनी, रेशम, सूती कपड़े, कढ़ाई, बुनाई आदि के जो सामान जो होते थे वो निर्यात होता था। तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो बंगाल की जो समृद्धि थी वो क्या थी, वो हाई थी। बंगाल की जो समृद्धि थी वो क्या थी, हाई थी। मतलब यहाँ पे उस तत्कालीन समय में यहाँ पे जो कॉस्टली जो चीज़ें थी, जैसे हमारा चावल हो गया, नील हो गया, जहाँ बड़े उत्पादन होते थे वो क्या होता था, अधिक होता था। अब फिर देखेंगे
क्या होता है कि ब्रिटिशों को जो है एशिया से होने वाले आयात का 60% सामान, कितना 60% सामान अर्थात 40% सामान जो है अदर कंट्री से होता था। अर्थात अदर कंट्री क्या, उसमें क्या होता था कि भारत जो है एशिया से, जो पूरा एशिया से जो है जो 100% में से, उसमें से सिर्फ जो 60% वो सिर्फ बंगाल से जो है ब्रिटिश ले जाते थे। उसमें से 40%, इसमें से तो कई ऐसे, इसमें से अगर कुछ परसेंट हमारे जो है अन्य क्षेत्रों से, हमारे देश के अन्य क्षेत्रों से भी ले जाते थे। फिर वर्ष 1780 में मुर्शिद कुली खां, कौन नवाब बना बंगाल का? मुर्शिद कुली खां का ये दीवान नियुक्त किया गया जो है। फिर एक वर्ष के लिए जो है ये शासन मुर्शिद कुली खां के अयोग्य बेटे के हाथ में ये दीवान नियुक्त किया गया। तो ये क्या किया, ये बंगाल जो है अपने आप को ये वो स्वतंत्र घोषित करके ये जो है अपने आप को मुर्शिद कुली खां ने क्या किया, नवाब घोषित कर लिया। फिर जब इनकी मृत्यु जो है 1756 तक इन्होंने जो है शासन किया, 1756 तक जिन्होंने शासन किया तो इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी जो है इनकी 3 बेटियां थीं और एक जो है एक बेटा था, जो अत्यंत जो है क्या हुआ था कि मतलब कह सकते हैं कि वो क्या था, पागल था। तो उसको जो है उसको शासन सत्ता जो है वो संभाल ना सका, इसलिए जो है 1756 तक जो है 1756 के बाद अगर हम देखेंगे तो उसके जो है जो बड़ी बेटी थी, जो इसकी एक बेटी थी, उसके पुत्र जो है सिराजुद्दौला जो है, उसकी छोटी बेटी का लड़का था। उसकी छोटी बेटी का लड़का जो था वो क्या है, बंगाल का नवाब बना। उसकी जो बड़ी बेटी थी वो कौन थी? घसीटी बेगम थी, जो क्या हुआ कि जो सिराजुद्दौला की एक आंतरिक दुश्मन बनी थी। सिराजुद्दौला की आंतरिक दुश्मन बनी और इसकी कौन से दुश्मन थे? शौकत जंग था। शौकत जंग से ही जो है इन्होंने क्या किया था, गिरिया का युद्ध किया था। कौन सा युद्ध किया था? गिरिया का युद्ध किया था शौकतगंज से ही। तो इस पर ध्यान देंगे कि गिरिया का युद्ध किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और शौकतगंज के बीच में हुआ था। तो आइए, अंग्रेज़ों के साथ शत्रुता का कारण क्या रहे कि अंग्रेज़ की शत्रुता की जो है, सिराजुद्दौला जो है जब नवाब बना जो है बंगाल का, तो इसकी क्या ऐसी क्या बातें रहीं जो है अंग्रेज़ जो है इसके शत्रु बन बैठे। तो आइए इन बातों को देखते हैं। पहली बात ये रही कि अंग्रेज़ों द्वारा जो बंगाल में अपनी स्थिति थी वो क्या हुआ रहा था कि अब क्या है, स्थापित करने लगे थे। क्या हुआ कि जब अंग्रेज़ किस लिए आए थे? पहले व्यापारिक उद्देश्य से आए थे। अगर हम देखें तो बंगाल उस समय तत्काल समय में बंगाल व्यापार का एक मुख्य केंद्र हुआ करता था। अगर हम देखें तो बंगाल क्या था, व्यापार का एक मुख्य केंद्र हुआ करता था, जो आज हम देखेंगे नक्शे में। अगर देखने की कोशिश करें तो ये रहा, ये क्या है, एक जो क्षेत्र होते थे, एक मुर्शिदाबाद क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है? मुर्शिदाबाद क्षेत्र है। और ये कौन सा क्षेत्र है? ये क्या है? चंद्रनगर क्षेत्र है। ये क्या है? कलकत्ता का क्षेत्र है। और ये सब जो है एक चिनचुरा का क्षेत्र। ये सब जो है जो उस समय के जो बहुमूल्य वस्तुएं होती थी, बहुमूल्य वस्तुएं जैसे जूट, कपास, नील, सोरा इत्यादि, जिससे जो ब्रिटिश अपने यहाँ आयात करके ले जाते थे, वो सब चीज़ें यहाँ पे क्या थी, मुख्य थी। और दूसरी बात ये रही कि अंग्रेज़ों ने सिराज की आंतरिक कमजोरी का लाभ उठाया। अंग्रेज़ों ने सिराज की आंतरिक कमजोरी का लाभ किस तरीके से उठाया? अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो उस अंग्रेज़ों द्वारा क्या किया गया कि इनमें जो है, जो इनके राजद्रोह थे, जो इनके विपक्ष में थे, जो इनके सत्ता में ही रह के जो है इनकी जो है हानि चाहते थे, तो उनको क्या किया, आपस में मिला लिया। जैसे मीर जाफ़र और इसके बाद और 2 अन्य व्यक्ति थे, मीर जाफ़र और अन्य 2 व्यक्तियों को उन्होंने क्या किया, मिला लिया। और तीसरा जो कारण था, कलकत्ते की किलाबंदी शुरू कर दी। जो कलकत्ते में क्या किया उन्होंने, किलाबंदी शुरू कर दी। किलाबंदी शुरू करने, यहाँ किलाबंदी का मतलब ये कि नहीं कि बड़ा सा किला बना लें, उसमें मतलब जैसे लाल किला हो गया, ऐसा किलाबंदी नहीं। मतलब ये किलाबंदी का मतलब होता है कि कंपनी एक ऐसा क्षेत्र का निर्माण करने लगी जहाँ पे वो अपने सैनिक अड्डे बना सके, व्यापारिक केंद्र खोल सके, जहाँ पे वो व्यापार का आगमन और निगमन या आयात और निर्यात कर सके, जहाँ पर वो मशीनें स्थापित कर सके। तो ऐसी किलाबंदी शुरू करने लगी। तो ऐसी जब किलाबंदी शुरू करने लगेंगी तो किसी राजा के लिए जो उसका राजस्व का स्रोत होता है वो प्रभावित होने का डर रहता है। तो जो सिराजुद्दौला था उसको यही डर लगा रहता था। तो एक तो तत्कालिक कारण क्या बना कि
जो राज बल्लभ का पुत्र था, जो उसका राजद्रोह था, उसको पता चला, सिराजुद्दौला को पता चला, तो ये राज बल्लभ का पुत्र भाग गया। तो उसने क्या किया कि ये अंग्रेज़ों की शरण में चला गया। तो अंग्रेज़ क्या किए कि उसे अपने किले में शरण दे दी। जो है ये बात जो है उसको ठेस पहुंची और उसके जो है सम्मान को ठेस पहुंचा। तो सिराजुद्दौला ये क्या बना, ये युद्ध का तत्कालिक कारण बना। अब फिर क्या किया कि सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे रहेगा दस्तक। दस्तक पास जो है फ्री पास होता था, फ्री पास जो बनता था। तो फ्री पास जो है था वो तो जो बन था कि 1717 में फ़र्रुखसियर द्वारा जारी किया गया था। फ़र्रुखसियर द्वारा जारी किया ये गया था कि अब जो है ब्रिटिश जो है बिना किसी जो है कर दिए जो है ये अपना जो है जो व्यापार है पूरे देश में कर सकते हैं। केवल कुछ ही जो है कुछ धनराशि दिए हुए वार्षिक धनराशि दिए हुए ये अपना जो है पूरे वर्ष में एक बार धनराशि दे के पूरे जो है साल जो है बिना करके जो है ये व्यापार कर सकते थे। तो इन पांचवा जो है इन कारणों में से एक और कारण हम दिखाई पड़ता है कि तत्कालीन समय बंगाल की समृद्धि अपनी चरम सीमा पे थी। हालांकि बंगाल में जो है ब्रिटिशों का जो है अड्डा बनने लगा था, व्यापारिक केंद्र वहाँ स्थापित होने लगे थे, लेकिन ऐसे भी पूरी तरीके से नहीं हुआ था। अर्थात अभी भी जो है कुछ ऐसे जो है वस्तुएं थी जिन पे जो है ब्रिटिश का जो है अधिकार नहीं था। तो क्या हुआ था कि उनकी जो लालसा थी कि ये भी हमारे आधिपत्य में आ जाए। तो ऐसे में वो क्या किया कि उन्होंने जो है इस पे जो है हक जमाने की कोशिश की, जो है युद्ध का कारण बना। और अब आगे देखते हैं कि अंग्रेज व सिराजुद्दौला के बीच संघर्ष किस तरीके से रहा। तो अंग्रेज व सिराजुद्दौला के बीच में संघर्ष रहा जब ये सब बातें उसको लगी सिराजुद्दौला की कि उसके आत्मसम्मान को ठेस है, नवाब के पद पे बैठा है और कोई बाहरी व्यक्ति या बाहरी संगठन विदेशी आके जो है उसके क्षेत्र में आधिपत्य और व्यापार को क्या है अपने अधिकार में ले रहे हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि सिराजुद्दौला ने जो है किले पर क्या किया कि वो तुरंत जो है किले पर आक्रमण कर दिया। जब किले पर उसने आक्रमण किया तो वहाँ पे जो जितने अंग्रेज़ थे तो सोचिए कि वो क्या किए कि इतनी बुरी तरीके से डर गए थे कि उन्होंने जो है ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप था उस पे जाके क्या किया उन्होंने शरण ली। अगर देखेंगे बंगाल के जो है बंगाल खाड़ी में एक द्वीप है जो क्या था वो फुल्टा द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने वहाँ जाके क्या की शरण ली। ठीक, मतलब उन्होंने सोचा कि ये सिराजुद्दौला इससे अच्छा है कि हम एक ज्वारग्रस्त जो द्वीप पे जाके शरण ले लें। तो इसी समय क्या हुआ कि जो है उन्होंने किले पे आक्रमण कर किले को अपने आधिपत्य में ले लिया सिराजुद्दौला ने। फिर क्या हुआ आगे चल के तो सिराजुद्दौला ने कहा कि 20 जून को उन्होंने क्या किया सिराजुद्दौला ने कि 20 जून को 146 कैदियों के जिसमें स्त्री बच्चे ठीक है सैनिक सारे थे जो ब्रिटिशों का साथ दे रहे थे ब्रिटिश थे। उन्होंने क्या किया कि उसको पकड़ लिया और उसको जो है एक छोटे से कमरे में जो हमको लगता है कि 8x10 का कमरा रहा होगा उसी में जो है 146 व्यक्तियों को रात भर के लिए क्या किया उन्होंने बंद कर दिया। 146 व्यक्तियों को रात भर बंद कर दिया। जब सुबह खोला गया 21 जून की सुबह को तो क्या हुआ कि उसमें सिर्फ 23 व्यक्ति थे। उसमें एक हालवेल जो है वो अंग्रेज़ जो है व्यापारी था, अंग्रेज़ अधिकारी था जिन्होंने अब इस घटना के बारे में वर्णन किया कि वो भी बचा था। तो सोच सकते हैं इसको जो है काल कोठरी त्रासदी की संज्ञा दी जाती है। अर्थात हम अगर कहें तो इसको ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। ब्लैक होल के नाम से ये जाना जाता है कि रात भर एक अंधेरी छोटी सी होल की इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए वो छोटा सा कमरा जो होल की तरह होगा ही। तो उसमें जो है 146 कैदियों को भर दिया गया। फिर आगे हम देखें तो क्या हुआ कि जब बंगाल से जो है अंग्रेज़ निष्कासन की खबर मद्रास पहुंची। अर्थात जब जो है बंगाल से ये हुआ कि अब क्या हुआ कि मद्रास जब खबर पहुंची मद्रास जो है कि जो है बंगाल में से अंग्रेज व्यापारियों को सिराजुद्दौला द्वारा क्या किया गया निकाल दिया गया। तो जो वहाँ के एडमिरल वाटसन और कर्नल क्लाइव जो है उनके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना जो है बंगाल पहुंची और कोलकाता किले पे फिर अधिकार कर लिया। फिर 1757 में चंद्रनगर पर भी आक्रमण कर अपने आधिपत्य में ले लिया।
फिर क्या हुआ कि इस हार के बाद फिर आज सिराजुद्दौला की निगरशनी हुई, मतलब अब उसकी क्या हुई, अब सिराजुद्दौला की हार हुई। अब हमने शुरू में कहा था कि ये एक निर्णायक युद्ध है। निर्णायक युद्ध इसलिए है कि अगर हम देखेंगे तो इसके जो है तीन क्या हुए थे, तीन राजद्रोही हुए थे। एक मीर जाफ़र हुआ था, एक लतीफ़ खान हुआ था, एक दुर्लभ राय हुआ था। अर्थात ये तो उनके सेनापति थे, क्या थे, उनके सेनापति, लेकिन जा मिले थे किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी से। किससे मिले थे, ईस्ट इंडिया कंपनी से जा मिले थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी से जब जा मिले तो ये भाई उसके ही जो क्षेत्र था उसका ही क्षेत्र जो है दगाबाजी कर गया। तो अब इसमें कोई उसके क्षेत्र ही दगाबाजी कर गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी, अर्थात उसको ज़्यादा युद्ध नहीं लड़ना पड़ा। वो जब वो लड़ रहा था, युद्ध लड़ते वक्त जो है कि इन लोगों के तोप से, इन लोगों की बटालियन से एक भी जो है तोप नहीं चलाया गया, जिससे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी भी सैनिक को हानि हो, क्योंकि ये लोग मिले हुए थे। तो जब जो है और मीर जाफ़र जाके क्या कह दिया कि जो सेना जो है बहादुरी के साथ लड़ रही थी, तो वहाँ जाके उन्होंने हंगामा किया कि जो है सिराजुद्दौला क्या हुआ, मारा गया। ऐसे में सिराजुद्दौला की जो सेना थी उसमें क्या हुआ, उस सेना जो है भड़क उठी, अर्थात भगदड़ मच गई, इधर उधर सेना भागने लगी। तो जो है ऐसी जो है भगदड़ जैसी सेना देख के जो है नवाब भी क्या हुआ, अपने किले की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन जो है उसकी कंपनी द्वारा जो है उसको पकड़ कर मीर जाफ़र के बेटे द्वारा उसकी क्या की गई, हत्या करवा दी गई। फिर हत्या करवा दी गई तो क्या हुआ कि मीर जाफ़र के बेटे द्वारा जो है उसको पकड़ लिया गया। तो इस ऐसे में जो है क्या हुआ कि सिराजुद्दौला और उसके बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्या हुआ कि एक संधि करार हुई, जिसको हमने क्या कहा कि अलीनगर की संधि कहा। क्या कहा, अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में अलीनगर संधि की गई। ठीक, इस संधि के तहत क्या हुआ, अलीनगर संधि कब की गई, 1757 में। इस अलीनगर संधि के तहत क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला के बीच सहमति क्या हुई कि मुग़ल बादशाह द्वारा फरमान जारी रहेगा। अच्छा, जो फ्री पास था अर्थात दस्तक था वो क्या रहेगा, अभी भी जारी रहेगा, मतलब उसे अब जो है बंगाल का नवाब अगर रोक टोक नहीं करेगा। तो कि फिर कोलकाता पर जो क्षति हुई उसका हर्जाना नवाब को देना पड़ेगा, अर्थात कोलकाता जो किले पे अधिकार करने में जो क्षति हुई उसको भी नवाब को देना पड़ा। देखिए इनकी रणनीति क्या थी, कलकत्ते में सिक्का ढलाई हेतु अधिकार प्राप्त हो, क्या हो, कलकत्ते में उस जो है सिक्का ढलाई ताकि जो है व्यापार करने में क्या हो कि जो इनकी बुलियन मुद्रा क्या होती थी, अर्थात हमारे यहाँ से जो सोरा नील सब ये चांदी कपास जो खरीद के ले जाते थे उसके बदले जो है वो बुलियन मुद्रा अर्थात सोना वोना देते थे, जो उनकी यहाँ की जो बहुमूल्य धातुएं थी। तो क्या हुआ था कि ऐसे में उनकी जो बुलियन मुद्राएं कम वहाँ पे कम पड़ने लगी, तो क्या किया उन्होंने कि जो अपने यहाँ जो है ये मुद्रा जब ढालने लगे तो यहाँ इनको सहायता मिलने लगी। इनकी न मुद्रा जो है क्या हुई, न वहाँ से बुलियन मुद्रा आ रही थी, बल्कि इन्हीं हमारे देश की मुद्राओं द्वारा हमारे देश को सामान खरीद के क्या किया जा रहा था, निर्यात किया जा रहा था। तो ये देखा गया। अब फ्री पास के लिए क्यों सिराजुद्दौला रूस हो गया था, मतलब रूठ गया था, गुस्सा हो गया था, क्योंकि फ्री पास क्या हुआ था कि कंपनी के लिए दिया था। किसके लिए, कंपनी के लिए। लेकिन इससे क्या हुआ कि जब हम देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट आया तो उसमें क्या हुआ कि कंपनी जो है सिर्फ ये कंपनी के लिए फ्री नहीं किया गया व्यापार को, बल्कि किसी निजी व्यक्ति के लिए भी यहाँ पे क्या हुआ, व्यापार के लिए अधिकार प्रदान किया। तो अब फ्री पास का उपयोग जो है निजी व्यक्तियों द्वारा भी किया जाने लगा, निजी व्यक्तियों द्वारा किया जाने लगा। तथा फ्री पास के द्वारा जो भारतीय जो व्यापारी थे उनको उनसे पैसे लेके कम पैसों में उनको फ्री पास देके कि ये ब्रिटिश का सामान है जो है, ऐसे में वो कर से भी बच जाते थे तथा उनकी आय भी जो भारतीय व्यापारी थे उनके द्वारा हो जाती थी। अब आगे देखेंगे प्लासी युद्ध का परिणाम क्या है। परिणाम क्या हुआ, तो प्लासी युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि बंगाल में ब्रिटिशों का हस्तक्षेप हो गया। अब क्या हुआ कि पहले ब्रिटिश जो है किस उद्देश्य से आए थे, महारानी एलिजाबेथ ने किस उद्देश्य से भेजा था उनको 20 साल के लिए कि भैया आप जाइए जो है पूर्व में क्या कीजिए, आप पूर्व में व्यापार कीजिए, व्यापार का एक अधिकार दे दिया था। फिर अब लेकिन क्या करने लगे, व्यापार के साथ अब इन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप भी चालू कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि दूसरा कारण कि बंगाल की समृद्धि से प्राप्त होने वाली आय का उपयोग वह दूसरे राज्यों को अधिकृत करने में लगाने लगी।
अब बंगाल की जब हम देखेंगे, बंगाल उस टाइम बहुत समृद्ध था, वहाँ की आय जब उन्हें प्राप्त होने लगी, तो वहाँ की जब आय उन्हें प्राप्त होने लगी तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि मैसूर, हैदराबाद, ऐसी कई ऐसी जो राज्य थे उनको हड़पने के लिए उनमें जो धन की आवश्यकता थी वो बंगाल ने ही पूर्ति की। तो इसका ये भी परिणाम हुआ। और थर्ड परिणाम हुआ कि ईस्ट इंडिया व्यापारी क्षेत्र के साथ राजनीतिक विषय में हमने देखा कि राजनीतिक विषय में ये क्या हुआ, सोचने लगी थी। तो अब चौथा हुआ कि जो बंगाल के नवाब जो है खुश होके इनको एक बड़ा नजराना देते थे, वो उनके आय का स्रोत बन गया। जो ये क्या हुआ, कंपनी अब क्या हुआ कि कंपनी में कोई खर्च का भार न होके ये इंडिया की ही द्वारा ही जो धन मिलता था उसको जो है खर्च करते थे। ऐसे में जो कंपनी थी वो क्या हुई, दिन प्रतिदिन क्या हुई, अपने में वृद्धि दर्ज की। तो ऐसे में जब वो धन से भी वृद्धि थी, आर्थिक रूप में वो वृद्धि दर्ज की, तो सैनिक रूप में वृद्धि दर्ज करना जाहिर था। तो ये रहा, हमने देखा। तो आइए हम देखते हैं कि उस थोड़ा सा मैप के जरिए जो है हम लोग ध्यान से देखते हैं कि वो जो ये क्षेत्र था वो किस प्रकार से समृद्धि। आप देखेंगे कि तो ये क्या है, एक कोस्टल एरिया है। क्या है, एक कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया के साथ क्या है, एक खाड़ी क्षेत्र है। अर्थात खाड़ी क्षेत्र होने के और साथ ये क्या है, ये क्षेत्र नदियों का एक समागम है। नदियों का, इधर से गंगा नदी, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी और इधर से दामोदर नदी, इधर से आपकी ये कई सारी ऐसी नदियां हैं जो यहाँ क्या रही हैं, डेल्टा का निर्माण कर रही हैं। और ये क्या है, एक बहुत सारी दोआबों का निर्माण यहाँ होता है। तो ये उस समय क्या था, एक उपजाऊ क्षेत्र था। तो यहाँ पे क्या था, एक नील की खेती, सोरा, ठीक, चीनी आदि जैसी जो है क्या होता था कि यहाँ पे आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, जो ब्रिटिशों को चाहिए थे। और एक तो ये क्या था कि ये जो अगर देखें हम तो उस टाइम एक फेमस चीज़ बहुत हुई थी, चाय जो है ब्रिटिशों को बहुत बहुत अच्छी लगती थी, मतलब फेमस हुई थी। तो इस वक्त क्या हुआ था कि जो ये पूर्वोत्तर राज्य जो थे वो क्या थे, चाय के लिए बहुत फेमस थे। आता ये पहाड़ी आज भी देखेंगे हमने क्या है, ये चाय के लिए बहुत फेमस है। तो ऐसे में यहाँ पे जो व्यापार करने में यहाँ जो है एक उनको केंद्र की आवश्यकता थी। तो यहाँ पे केंद्र जो है स्थापित हो गई। तो ये कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि प्लासी का युद्ध कब और किस समय हुआ और कहाँ हुआ और इसके क्या परिणाम रहे, कारण क्या थे। तो इसको देखते हुए हमने ये समझा कि प्लासी का युद्ध के बारे में अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, आई होप। तो आइए हम आज के क्वेश्चन को देखते हैं। आज के क्वेश्चन है, मुख्य परीक्षा से रिलेटेड है कि प्लासी के युद्ध के कारणों एवं परिणामों की चर्चा कीजिए कि इसके कारण क्या थे, परिणाम क्या हुए, तथा यह भी समझाइए कि यह किस प्रकार ब्रिटिश को राजनीति विषयों में प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। कहाँ ब्रिटिश के राजनीति विषयों को प्रोत्साहन प्रदान करते हैं, भारत में। क्योंकि अब भारत में क्या हुआ, उनकी जो व्यापारिक जो नीतियाँ थी, व्यापारिक नीतियों के साथ वो क्या करने लगे, राजनीतिक नीतियों में भी क्या करने लगे, हस्तक्षेप करने लगे, राजनीतिक नीतियों के हस्तक्षेप करने लगे। ठीक, धन्यवाद दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स। थैंक यू सो मच।